हेलो गाइस। मैं रितेश राज एसएससी जेई 2024 ऑल इंडिया रैंक 18 एंड इलेक्ट्रिकल में मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 11 है। मैंने एसएससी जेई 2022 भी निकाला है। उससे मैं करेंटली CWPRS में काम कर रहा हूँ एज अ जेई। एंड आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि मॉक टेस्ट को कैसे दें। मैं अपने पिछले वीडियो में बहुत बार आपसे जिक्र किया हूँ कि मॉक टेस्ट लगाओ एंड टेस्ट दो। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि टेस्ट कैसे देना है, कौन से प्लेटफॉर्म से देना है एंड आपको क्या करना है टेस्ट देने के दौरान एंड कितना टाइमिंग आपको देना है हर सेक्शन को एंड कैसे आप अपना स्कोर जो है कट ऑफ लेवल के आसपास में अगर आप भटक रहे हो तो कैसे आप अपने स्कोर को 20-25 नंबर से ऊपर ले जा सकते हो। सो आज की वीडियो को एंड तक देखना एंड अगर बहुत सारे बच्चों की मैंने कमेंट सेक्शन में देखी कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। सो यार देखो, मैं इमोशनली इतना वीडियो में अटैच्ड हो जाता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरे तरफ से कुछ पॉइंट छूट जाए एंड मेरे तरफ से कुछ पॉइंट छूट जाता है तो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद रिग्रेट होता है बहुत ज़्यादा। ऐसे बच्चों को मैं यही सलाह दूंगा कि आप मेरे जो वीडियो है उसे 1.5x या 2x पे देख लो। इट विल रिड्यूस योर टाइम एंड जो एक चीज मैं और सजेशन देना चाहूंगा आपको कि प्लीज हैव सम पैशंस व्हाइल वाचिंग वीडियो, बिकॉज लर्निंग एक ऐसा चीज है जिसमें पैशंस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। आते हैं गाइज आज की वीडियो में। मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, मॉक टेस्ट या फिर पीवाईक्यू टेस्ट। मैंने सबसे पहले क्या किया था कि टेक्स्ट बुक से टेस्ट दिया था एंड मुझे टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड नज़र आता है, एसएससी जी के तौर पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड। एंड बाकी प्लेटफॉर्म का मैंने प्रीलिम्स यानी कि CBT 1 के लिए टेस्ट नहीं दिया था, मैंने हाईली टेक्स्ट बुक के टेस्ट पे रिलाई किया था। एंड क्योंकि उसका रीज़न ये भी था क्योंकि मैंने 2022 में प्रिपरेशन किया था तो टेक्स्ट बुक से मुझे ऐसा फील हुआ कि जो टेक्स्ट बुक के टेस्ट में पूछे जाते हैं सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। सो सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक पे इस साल 26 PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर एंड 11 फुल मॉक टेस्ट हैं। टोटल जो टेस्ट आपके बन जा रहे हैं वो 37 है। आपको ट्राई क्या करना है, हर 2 दिन पे एक टेस्ट दो, यानी कि एक टेस्ट दो, एक दिन का गैप लो, उस गैप में आपको रिवीजन करना है एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट डे टेस्ट दो। एंड 37 जो टेस्ट है वो आप अभी तो आप मानकर चलो 37 हर 2 दिन पे दोगे तो 72 है एंड जो कि एग्जाम जो है आपका 72 डेज के आसपास ही है अक्टूबर में CBT 1। एग्जाम तक आपकी जो तैयारी है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी। एंड मैं अब बात करता हूँ कि टेस्ट में क्या ड्यूरेशन आपको रखना है। तो सबसे पहले आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है। आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के पीछे मत भागो। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि नहीं ये सब्जेक्ट जो है मेरा अभी मैंने पढ़ा है इससे, तो अभी इसका टेस्ट दे देता हूँ। तो यार आप लिटरली टाइम वेस्ट कर रहे हो सब्जेक्ट टेस्ट के पीछे, आपको प्लीज़ मत जाओ। मेरा जो सलाह है यही बेस्ट रहेगा आपके लिए कि आप फुल लेंथ टेस्ट दो, सब्जेक्ट वाइज के पीछे मत भागो। क्योंकि सब्जेक्ट वाइज जो है आप सोचते हो कि मैं मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड होता क्या है कि आपके नंबर उसमें भी नहीं आते हैं एंड उल्टा आप डिमोटिवेट हो जाते हो और आपको लगता है कि जब मैं सब्जेक्ट में नहीं अच्छा प्रिपेयर परफॉर्म कर पा रहा हूँ तो फुल लेंथ में क्या ही अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा। तो इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे फुल लेंथ टेस्ट नहीं देते हैं एंड इसके वजह से वो 10-15 नंबर जो है पीछे रह जाते हैं हमेशा। तो मैं स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग जो है, रीजनिंग का जो पोर्शन है 50 क्वेश्चंस रहते हैं, उसको आपको 35 मिनट्स में सॉल्व करना है। ठीक है। उसके बाद फिर जो जीके है 50 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने जीके पढ़ा है देन वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है फिर भी आप एक बार वॉच ओवर करो क्योंकि बहुत बच्चे बच्चे जैसा क्वेश्चन पूछ देता है एसएससी एंड उसमें बस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है एंड ऑप्शन देख के आप आंसर बता दोगे। जीके में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है एसएससी कभी कभी। आपको एक बार तो वॉच ओवर करना ही है, सारे क्वेश्चन का गो थ्रू करना है जीके में। जीके का जो 50 क्वेश्चन है उसको 10 मिनट में आपको पूरा देखना है एंड आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में या आपसे सॉल्व होगा या नहीं होगा जीके में।
नहीं हो रहा है तो तुरंत स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, क्योंकि टाइम ऐसे भी बहुत ज़्यादा कम है। 200 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करना है। सो आपको जीके 10 मिनट में, रीजनिंग 35 मिनट्स में, एंड जो टेक है यानी कि जो टेक्निकल है उसे आपको 50 मिनट में सॉल्व करना है। 50 मिनट में 100 क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि कैसे करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे जब आप स्पीड पकड़ोगे तो वो चीज़ हो जाएगी आपसे। आप खुद पे बिलीव करो एंड टेस्ट लगाओ। अब जो मैंने बताया टाइमलाइन, वो 35 प्लस 10 प्लस 50, ये होते हैं 95 मिनट्स। जो टेस्ट है आपकी 120 मिनट की है, तो 120 माइनस 95 कितने बच गए आपके? 25 मिनट बच गए टेस्ट, अगर ये इस टाइमलाइन को अगर आप फॉलो करते हो तो। 25 मिनट जो लेफ्ट है उसमें मैं आपसे बताऊंगा क्या क्या आपको करना है ड्यूरिंग टेस्ट। सो सबसे पहले तो जो मॉक टेस्ट देते हो उसको इस तरीके से इन्वायरमेंट बनाकर दो कि आप एक एग्जाम ही दे रहे हो, ठीक है। घर का अगर रूम में टेस्ट देते हो तो रूम लॉक कर दो, बिल्कुल ह्यूमन इंटरफेरेंस कुछ भी मत रखो। 2 घंटे आपको स्टिल होकर टेस्ट देना है, कहीं नहीं हिलना है ड्यूरिंग टेस्ट। एंड टेस्ट कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ। बहुत सारे बच्चों का रहता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है ड्यूरिंग एग्जाम। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप सबसे पहले क्या करो कि आप अपना पोर्शन आइडेंटिफाई करो कि आपको रीजनिंग में कॉन्फिडेंस है, या जीके में है, या फिर टेक्निकल में है। 3 सब्जेक्ट, मतलब 3 टॉपिक हैं, 3 सेक्शन है। सो जिस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, यानी कि रीजनिंग में या जीके में या फिर टेक्निकल में, तो सबसे पहले उसी सेक्शन को आप अटेम्प्ट करो। जैसे मेरा क्या था कि मैं जब 2023 में दे रहा था तो मैं सबसे पहले टेक्निकल अटेम्प्ट करता था, उसके बाद फिर रीजनिंग करता था एंड देन जीके पे जाता था। 2024 वाले में मैंने अपना स्ट्रेटेजी चेंज किया। सबसे पहले मैं रीजनिंग सॉल्व किया, उसके बाद जीके सॉल्व किया, उसके बाद फिर टेक्निकल पे गया। ऐसा नहीं है कि मैं टेक्निकल पहले नहीं सॉल्व कर सकता था, लेकिन होता क्या है कि टेक्निकल में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन फंसाने वाले पूछ देते हैं न्यूमेरिकल, जिसकी वजह से मैं उसे अवॉइड किया, सोचा कि इसे बाद में ही सॉल्व करूंगा। पहले जो रीजनिंग में जितने सॉल्व हो जाते हैं मुझसे, उसे मैं करता हूँ। एंड रीजनिंग जो पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी इजी क्वेश्चन है जो आपको, आप रीजनिंग के टेस्ट भी लगाओगे पीवाईएसटी वाले, उसे तो रोज दे रहे हो, अगर नहीं दे रहे हो तो देना शुरू कर दो आप। मैं अपने रीजनिंग स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में भी बताया था आपको कि रोज टेस्ट दो पीवाईएसटी में से, एसएससी जेई पीवाईएसटी, एंड उससे आपका बहुत ज़्यादा रीजनिंग इंप्रूव होगा। मैं, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे अपना मार्क्स भी शेयर किया कि उसके 35 आ रहे थे टेस्ट में पहले, धीरे धीरे वो 40 पे आया एंड नाउ इज स्कोरिंग 45। सो इम्प्रूवमेंट उससे बहुत ज़्यादा होता है पीवाईएसटी वाले टेस्ट से। उसके बाद फिर रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन है आप बनाओ, जो आपको लगे कि हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, उसे स्किप कर दो, मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो। जो क्वेश्चन बन रहा है विद इन सेकेंड्स उसे बनाओ, नहीं बन रहा है आगे बढ़ जाओ, तुरंत आगे बढ़ जाओ। 35 मिनट्स में 50 क्वेश्चन का आप गो थ्रू कर लो एक बार, मतलब गो थ्रू यानी कि आप जितने सॉल्व हुए उतने सॉल्व करो। उसके बाद फिर अगले सेक्शन में चले जाओ, दैट इज जीके। जीके में भी सारे क्वेश्चन को एक बार देख लो, ऑप्शन एलिमिनेट करके देख लो, जो भी सॉल्व हुए उन्हें सॉल्व करो, जो नहीं हो रहे हैं उसे स्किप करो, आगे बढ़ो। उसके बाद फिर आपका आता है टेक्निकल। टेक्निकल में 3 तरह के क्वेश्चन रहते हैं। पहला तो रहता है कि वन लाइनर रहता है पहला, दूसरा रहता है मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन, एंड तीसरा रहता है थोड़ा न्यूमेरिकल और हार्ड टाइप का क्वेश्चन। मॉडरेट में बस फॉर्मूला पुट, मॉडरेट टाइप का जो क्वेश्चन रहता है उसमें बस फॉर्मूला पुट करो आप तो वो सॉल्व हो जाता है। एंड जो इजी वाला रहता है वो वन लाइनर रहता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप वन लाइनर और मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट में भी उन सब्जेक्ट्स का मॉडरेट जिसमें आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है वो सब्जेक्ट, उनका मॉडरेट आप वन गो में सॉल्व करो। यानी कि जो इजी क्वेश्चन उसमें तो आपको टिक करना है, एंड जो मॉडरेट वाला है उसमें आपको बस फॉर्मूला पुट करके मतलब जल्दी से रैपिड कैलकुलेशन करके आपको आंसर पे आना है। जो भी क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम ले, आपको लग रहा है कि आप इसमें फंस रहे हो, तुरंत स्किप करो, अगले क्वेश्चन पे जाओ। ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्विंग ये मिस्टेक्स मैंने बहुत बार किया है। जल्दबाजी के चक्कर में मैं गलत ऑप्शन मार देता था, ठीक है, या फिर गलत क्वेश्चन ही पढ़ लेता था। तो आपको एक चीज तो ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन रीडिंग जो करना है वो 2 बार करना है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो 3 बार कर लो, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन ठीक है, चलेगा वो। क्योंकि अब अंत में जब आप बाद में एग्जाम के बाद रियलाइज करोगे कि मुझे ये क्वेश्चन आता था एंड मैंने ये ड्यूरिंग टेस्ट गलती कर दी, तो इससे ज्यादा रिग्रेट
कभी नहीं होगा किसी को। एंड ये मुझे भी हुआ है, एंड आपके साथ भी अक्सर होता ही होगा। सो उसके बाद फिर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो टिपिकली हार्ड है थोड़े, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड नहीं है, उन्हें आप सबसे लास्ट में सॉल्व करो। जो मैंने 25 मिनट का जो लेफ्ट, मतलब यानी कि जो बफर टाइम दिया था, उस बफर टाइम में आप जितने भी रिव्यू वाले क्वेश्चन रखे हो उसे सॉल्व करो। एक चीज और, आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किए, 200 पे गए, जितने सॉल्व हुए उतने सॉल्व करो। हो सकता है कि एट द मोमेंट कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा है, आपको उस टाइम याद नहीं आ रहा है। आपको करना क्या है, 200 क्वेश्चन पे पहुंच गए, वापस आपको 1 से स्टार्ट करना है, एंड 1 से उन क्वेश्चन जो मार्क फॉर रिव्यू किया है उसे आपको गो थ्रू करना है। जितने भी मार्क फॉर रिव्यू हैं उसमें से मानकर चलो 50% सॉल्व हो गए। उसके बाद वापस जो क्वेश्चन बच गए थे, जो दूसरे बार में भी सॉल्व नहीं हुए थे, ड्यूरिंग पेपर ही ये आपको तीसरे बार भी करना है। इसके वजह से होगा क्या, इसके वजह से कि पहली बार में आपको कॉन्सेप्ट जो क्लिक नहीं होता तुरंत, आप दूसरे बार विजिट करोगे तो उस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे क्वेश्चन में यूज हो जाता है, आप क्लिक कर जाता है आपके दिमाग में, तो आप उस क्वेश्चन को भी बना सकते हो अच्छे से। तो ऐसे करोगे तो गलतियां बहुत ज्यादा कम होंगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है, जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है और क्लिक नहीं हो रहे हैं, वैसे कॉन्सेप्ट आपके खुलेंगे ड्यूरिंग टेस्ट। एंड उसके बाद फिर आपको एक और करना है कि अगर फिर भी आपके पास टाइम बच जाता है तो एक बार रिविजिट कर लो सारे क्वेश्चंस को। मेरे हिसाब से आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा इतना कुछ करने के बाद, क्योंकि मैं भी टेस्ट दिया हूँ एंड मुझे पता है कि दोबारा रिविजिट करने का मौका नहीं मिलता है। तो अपना कोशिश करो कि एक्यूरेसी एज हाई एज मेंटेन कर सकते हो तो करो उस चीज़ को। एंड अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट आप दे दिए, 2 घंटे का टेस्ट लैपटॉप पे ही देने का कोशिश करो। एंड हमेशा अपने पास माउस रखो, क्योंकि एग्जाम में भी आपको माउस ही मिलने वाला है एकदम। जो एग्जाम में मेन एग्जाम में आपके साथ जो टेस्ट का जो कंप्यूटर स्क्रीन रहेगा उसी टाइप का एक माहौल बनाकर दो। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं पुणे के राम टेकड़ी सेंटर पे दिया एग्जाम। एंड उस सेंटर पे क्या था, 2023 में मैं जब पहली बार पुणे आकर दिया एग्जाम एसएससी का, तो उस सेंटर पे एग्जॉस्ट जो था बहुत ज़्यादा खराब था। एग्जॉस्ट कहने का सेंस कि एक तो गर्मी के टाइम में पेपर था एंड ऊपर से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी था उस सेंटर पे। तो उसके वजह से मैं पैनिक कर गया ड्यूरिंग एग्जाम, एंड मेरा जो एग्जाम है वो बहुत बेकार गया था। स्टिल मैंने सीबीटी 1 क्लियर किया था 2023 में। फालतू एग्जाम गया था, उसके बावजूद मेरा क्लियर हुआ था। सो मुझे उस एग्जाम से ये रियलाइज हुआ कि जब भी मुझे टेस्ट देना है तो मेरा जो सेंटर था राम टेकड़ी, मैं कोशिश करता था अपने रूम में उस टाइप का माहौल बना दूं, जैसे मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो पंखा बंद कर दूं, मुझे गर्मी लग रहा है, गर्मी में मैं टेस्ट दे रहा हूँ। तो राम टेकड़ी में भी मेरे साथ इसी टाइप का सिचुएशन हुआ था, तो उस टाइप का इन्वायरमेंट मैं क्रिएट करके टेस्ट दे रहा था, ताकि मुझे इस चीज का आदत लग जाए एंड मुझे वहां पे ज्यादा सफर ना करना पड़े। तो इसका जो एक फायदा हुआ कि मैं जब राम टेकड़ी पे एग्जाम देने गया तो सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशन था, तो मुझे इस कंडीशन का आदत था, तो मैं अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू 2023। 2023 में मेरे 135 नंबर आए थे, 5 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा। 2024 सीबीटी 1 में मेरे 157.3 नंबर थे, जो कि कट ऑफ गया था 130, कट ऑफ से 27.3 नंबर ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर होता है ये कट ऑफ से। एंड उस टाइम पे मैंने रैंक आईक्यू पे चेक किया था, तो मेरा जो ऑल इंडिया रैंक था वो 6 दिखा रहा था। एंड आफ्टर उसके बाद फिर मैंने मैथ्स दिया, मैथ्स में थोड़ा मैं स्क्रू अप कर दिया था। एंड मेरा जो मुझे लग रहा था मेरा सिलेक्शन जो है एमईएस में होगा, लेकिन स्टिल आई क्रैक्ड सीपीडब्ल्यूडी। सो ये था। एंड हाँ, आफ्टर टेस्ट एनालिसिस की मैं बात कर रहा था आपसे। टेस्ट आप दे दिए, 1 घंटा का रेस्ट ले लो, सो जाओ, फोन मत चलाओ। ठीक है, क्योंकि आप स्क्रीन टाइम आपका पहले टेस्ट में 2 घंटा हो चुका है, और फोन चलाओगे सर दर्द होने लगेगा। सो जाओ, नैप ले लो, 1 घंटे के बाद टेस्ट का एनालिसिस करने बैठो। दूसरा टेस्ट नहीं देना है जब तक पहले टेस्ट का एनालिसिस आप नहीं कर लेते। ठीक है, अगर पहले टेस्ट का सोचोगे कि मैं 4-5 टेस्ट दे देता हूँ उसके बाद एनालिसिस करूंगा, तो भैया आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा टेस्ट में, आप एक ही नंबर पे स्टक रह जाओगे। एंड हो सकता है आप फिर अगले साल की एसएससी की तैयारी करो, तो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है,
अब एनालिसिस में आपको करना क्या है, सबसे पहले रीजनिंग का जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको खुद से सॉल्व करो, पहले नहीं हो रहा है देन सॉल्यूशन देखो एंड उसके अप्रोच को समझो, ठीक है। उसके बाद फिर जीके रहने दो, जीके में कोई मतलब नहीं है कि आप जो टेस्ट दे रहे हो उसी वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देगा वो, एसएससी नहीं होता जीके में। जीके बहुत ज़्यादा वास्ट है, जितना आप उसको पढ़ते जाओगे उतना ज़्यादा वो आपको कम लगेगा, ज्ञान सागर है वो जीके। अब आप जाते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल पे जो क्वेश्चन आपसे गलती हुए होंगे वो मैक्सिमम ऐसे होंगे कि वो आपको आता होगा एंड आपने जल्दबाजी में सिली मिस्टेक्स कर दिए हैं। सिली मिस्टेक्स किया आपने, कोई बात नहीं, उस जो भी मिस्टेक्स किया है क्वेश्चन एंड उसके आंसर को एक स्टेटमेंट बनाओ, ठीक है। उस स्टेटमेंट को अपने लैंग्वेज में नोट डाउन करो, एक पॉइंट देकर, एक कॉपी लेकर, एंड जो भी जितने भी गलती किए सारे गलतियों को नोट डाउन करो। उसके बाद फिर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, आपको आते नहीं थे, उन क्वेश्चंस को फिर नीचे नोट करो स्टेटमेंट बनाकर। उसके बाद फिर आपका जो एनालिसिस है वो कंप्लीट हुआ। एक और चीज़ कि आपको ये एनालिसिस करने के बाद मशीन मतलब टेक्निकल में आपको ये समझ में आएगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट वीक हैं। कौन से सब्जेक्ट वीक हैं का मतलब ये होता है कि कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, लाइक मशीन्स का नहीं बन रहा है, यूटिलाइजेशन का नहीं बन रहा है, या पावर सिस्टम का नहीं बन रहा है, या फिर नेटवर्क का नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ को आइडेंटिफाई करो, कौन सा जो पावर सिस्टम का टॉपिक है उससे नहीं बन रहा है, इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करो। एंड नेक्स्ट डे या उसी दिन आपको थरली उस टॉपिक को रिवाइज करना है बिफोर गिविंग अनदर टेस्ट, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो यार मैं लिख के दे देता हूँ कि आप इम्प्रूव नहीं करोगे। इम्प्रूव करने के लिए लगातार आपको खुद की गलतियों को कम करना है एंड खुद की गलतियों से सीखना है, ठीक है। अब ये जो आपने जो भी लिखा नोट डाउन किया अपने कॉपी में, जो भी आपने गलतियां था उसको स्टेटमेंट पे नोट डाउन किए, रिवाइज करो टेस्ट देने से पहले, अगला टेस्ट देने से पहले, एंड ऐसे ही करते करते आपके पास एक कंपाइल्ड शॉर्ट नोट्स हो जाएगा, ठीक है। मैंने भी यही काम किया था, ये जो आपको मैं पलट के दिखा रहा हूँ पन्ने, ये वही चीज़ है जो मैंने एग्जाम में गलतियां की, उसी चीज़ की यहाँ पे नोटिंग है, ठीक है। इतने सारे पन्ने हो गए थे, यानी कि मुझसे भी क्वेश्चन नहीं बनते थे, स्टिल बीइंग अ टॉपर मुझसे भी क्वेश्चन नहीं बनते थे। तो ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपर है तो उसे ब्रह्मांड का ज्ञान होगा, दिस इज घमंड वाला बात हो गया ये। सो ऐसे जो नोट्स बन गए आपके, अब सारे टेस्ट दे दोगे आपके ऐसे नोट्स बन जाएंगे। इस नोट्स को हर एक वीक में आपको रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज करते जाओगे तो जो भी कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, वो आपके दिमाग में जाता जाएगा, एंड जो कॉन्सेप्ट के बारे में आपके दिमाग में नॉलेज है या आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, वो तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही रहे हो टेस्ट में। So this these all points I wanted to tell you in this video, and यहीं तक वीडियो था, एंड थैंक यू गाइज। अगर कुछ भी सजेशन है वीडियो के बारे में या फिर कुछ भी डाउट है अभी भी, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, या मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। मैं जितने भी बच्चों का मैसेज आ रहा है मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, एंड प्लीज़ आई हैव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, अगर मैं थोड़ी देर बाद रिप्लाई करता हूँ तो यार मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत किया करो, मैं ऑफिस में दूसरे काम में बिजी रहता हूँ। बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल है यार मेरा, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है 9 to 5:30 में ऑफिस में रहता, 6 बजे तक रूम पहुंचता, उसके बाद फिर जिम, एंड आफ्टर दैट आपके लिए कंटेंट लिखना एंड वीडियो क्रिएट करना, मेरे लिए थोड़ा बहुत हेक्टिक हो जाता है। बट स्टिल यू गाइज आर शोइंग लव, सो जो ये हेक्टिक है वो भी मुझे थोड़ा आसान टाइप का लगता है, मुझे इसमें भार ज़्यादा महसूस नहीं होता। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू गाइज। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में।